अखिलेश यादव जी का एक चरित्र है कि उनका काम निकल जाए उसके बाद वो अपने सहयोगियों को हमेशा धोखा देते हैं। अब उनका यूपी में उनका काम निकल गया, कांग्रेस से उनकी 37 एमपी की सीटें आ गई हैं। अब वो 5 साल के लिए उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय टाटा कह दिया। कांग्रेस ने अखिलेश को बेइज्जत किया था, मध्य प्रदेश में 2 सीटें भी नहीं दी थी। तो अब अखिलेश सीधे सीधे उनसे महाराष्ट्र में देखो, अब ये इलेक्शन लड़ करके कांग्रेस से बदला ले लिया, जाकर कांग्रेस के विरोध में लड़े, और उसके अलावा इंडिया गठबंधन के विरोध में ही लड़े ना वहाँ जाके महाराष्ट्र में। हरियाणा में देखिए क्या हुआ, आप पार्टी को समर्थन दिया, अब यहाँ दिल्ली में आप पार्टी को समर्थन देके कांग्रेस के विरोध में लड़ रहे। चक्कर क्या है मान्यवर? सच बात ये है, आप पार्टी, कांग्रेस और सपा, ये तीनों पार्टियां का जो बेस वोट है वो मुस्लिम है। मुस्लिमों का कोई लीडर नहीं है, मुस्लिमों का वोट ये आप पार्टी पे दिल्ली की सरकार बनी है, कांग्रेस भी आप पार्टी की वोट पे टिकी हुई है, और सपा की जो 37 जो सीटें आई हैं ये आप पार्टी की वजह से आई हैं, ये मुसलमानों की वजह से आई हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग ये अपने लीडर नहीं चुनते, ये दूसरों को एमपी बनाते हैं अपना वोट, और कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के नाम पे कभी आपको दे देते हैं, कभी कांग्रेस को दे देते हैं, कभी सपा को दे देते हैं। मुस्लिमों को अपनी लीडरशिप, कहां गए निजामुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम कद्दावर नेता, कहां गए बड़े बड़े मुस्लिम लीडर? है ही नहीं। और पार्लियामेंट में तो अब तो पार्लियामेंट क्या, तो ना तो बताइए कितने जो एक एमएलए थे दिल्ली सरकार के वो तो जेल में है। तो मुसलमानों को कब आप पार्टी को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब मुस्लिमों को अपनी लीडरशिप तैयार करनी चाहिए, और उनकी बहुजनों की हितैषी, मुस्लिमों की हितैषी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने देखिए 100 टिकट दिए थे, यूपी में 100 टिकट दिए थे मुस्लिमों को। अब मुस्लिम लोग नहीं समझते तो हम क्या करें? मेरा दिल्ली के मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं। यह मामला है स्वार्थ का, इसमें कोई विचारधारा का तो मामला नहीं था। अखिलेश की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, और बीजेपी, कांग्रेस भी आरएसएस की पार्टी है, बीजेपी भी आरएसएस की पार्टी है, और कभी ये सपा कभी कांग्रेस को समर्थन करती है, कभी बीजेपी को समर्थन करती है। जब इनको दांव देखा, इनके पिताजी बीजेपी को समर्थन करते थे, उन्होंने तो ये कहा था कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए, वो तो बाकायदा कह रहे थे, दोबारा भी पीएम बनाया, और बाकायदा इस वजह से उनके पिताजी को बीजेपी ने तो बाकायदा पारितोषिक दिया, सम्मान दिया, मेडल दिया, पद्म विभूषण दे दिया। तो ये अखिलेश हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। एक्चुअली बीजेपी की बी टीम सपा पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव नई पीढ़ी के नेता हैं, ये विचार पे तो टिकते नहीं हैं। विचारधारा, कभी तो वो कहते हैं पीडीए, कभी कहते हैं जय भीम करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। उनकी कोई वैचारिक आइडियोलॉजी नहीं। कभी वो लोहिया की बात करते हैं, कभी वो लोहिया की बात करते हैं, कभी वो जय भीम करते हैं, कभी वो पीडीए करते हैं। अरे पहले अखिलेश जी को विचारधारा तो चुन लेनी चाहिए। दिल्ली में ओबीसी जो वोटर है वो सोच समझ चुका है, बीजेपी से मोह भंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी को इस बार बीजेपी वोटर जो को हराने के लिए, और बीजेपी को सत्ता में ना लाने के लिए, आप पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक तगड़ा विकल्प है। और जो बात आपने पूछे क्यों, इसलिए कि इनके पास अभी ऑप्शन नहीं है। इनके पास अखिलेश जी को पास कोई वैचारिक ऑप्शन नहीं है, वो डरते हैं। अखिलेश जी वैचारिक लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। उनकी खुद की कुर्सी जब बीजेपी वालों ने धुल दी, तभी अखिलेश को समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे। इंडिया गठबंधन में थे अखिलेश जी, तो अखिलेश जी जब इंडिया गठबंधन में थे तो कांग्रेस की जहां सरकारें, क्या राहुल गांधी ने जातीय जनगणना करवाई? नहीं करवाई। सर ये तो कहते हैं संविधान बचाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए बनाया था, दलितों ने वोट दिए इंडिया गठबंधन को, वो सब भूल गए। संविधान बचेगा क्या अखिलेश के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा? ये सब फ्रॉड है। इनको तो भारत देश है, भारत देश का नाम नहीं लेने आता है। दूसरी बात, ये सब स्वार्थ के मामला है, इनमें संविधान बचाने का कोई मामला नहीं है। सिर्फ SC/ST के वोट लूटने का मामला है, मिसगाइड करने का। घूम रहे थे सदन में। हाँ, संविधान की कॉपी इसलिए घूम रहे थे कि इनके पास, अब देखिए इनके पास कोई लीडरशिप तो रही नहीं। जब लीडरशिप प्रभावकारी नहीं होता है तो बाबा साहब के संविधान है, बाबा साहब प्रभावकारी है, बाबा साहब हर जनमानस में है। तो बाबा साहब के नाम पे वोट मिल सकते हैं, या तो दलितों को ओबीसी के वोट मिल सकते हैं जाति जनगणना के नाम पे। इसलिए वो राहुल ने कार्ड खेला और सपा ने कार्ड खेला संविधान के नाम पे।
तो सपा की कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। गांधी के नाम पे तो कांग्रेस को वोट मिल नहीं सकते। जब गांधी के नाम पे वोट मिलना नहीं बंद हो चुके हैं, कांग्रेस का 3 वोट बैंक हुआ करते थे। एक था वैश्य समाज, वो चला गया आप पार्टी में और बीजेपी में। दूसरा था कांग्रेस का ब्राह्मण समाज, वो बीजेपी में चला गया और आप में चला गया। तीसरा था जो क्षत्रिय समाज, वो बीजेपी में चला गया। तो कांग्रेस का तो कोई आधार नहीं है, सिर्फ दलित और बहुजन 2 ही आधार हैं, SC ST और क्या नाम मुस्लिम। तो कांग्रेस को तो ये झगड़ा क्या हो रहा है? झगड़ा दिल्ली में ये हो रहा है कि आप पार्टी ये चाह रही है मुझे मुसलमानों को वोट मिल जाएं, कांग्रेस चाह रही है मुझे मिल जाएं, इसलिए इन लोगों का गठबंधन टूट गया। और यहां पे तीसरी एंट्री मार दी है अखिलेश ने इसलिए एंट्री मारी है कि कांग्रेस की तरफ वोट ना जाने पाए आपका, उसका, मुसलमानों का। इसलिए सपोर्ट आपको क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान दिल्ली का मुस्लिम है, आप पार्टी के साथ चला जाए, कहीं अगर कांग्रेस के साथ चला गया गलती से, तो फिर यूपी में अखिलेश के लिए समस्या पैदा होगी। इसलिए ये एक राजनीतिक चाल है, ये मुस्लिम समाज के साथ धोखाधड़ी है। इसलिए ये धोखेबाजी अखिलेश जी ने कांग्रेस को दिल्ली में धोखा दिया, इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, बहुजनों को धोखा दिया, संविधान के नाम पे वोट लूट लिया और अब ये आप पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। एक विरोधी, देखिए, नहीं, अखिलेश यादव भी आरक्षण विरोधी हैं, इनके MP ने पार्लियामेंट में SC ST रिजर्वेशन प्रमोशन बिल फाड़ा। तो ये विरोधी यही कहते हैं, करते नहीं है, ये एक्चुअल में इनका करैक्टर है। अखिलेश यादव की सरकार में 50,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स को इन्होंने डिमोट कर दिया, जो शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर्स को इन्होंने नीचे ला दिया, जमीन पर पटक दिया। ये आरक्षण विरोधी है। अच्छा, इनका अखिलेश का असली चेहरा है आरक्षण विरोधी, केजरीवाल का भी असली चेहरा है आरक्षण विरोधी, कांग्रेस का असली चेहरा आरक्षण विरोधी, बीजेपी का असली चेहरा आरक्षण विरोधी। ये सारी पार्टियां हैं मनुवादी पार्टियां हैं, इनका आरक्षण विरोधी चेहरा है, इनका बाबा साहब विरोधी चेहरा है, इनका दलित विरोधी चेहरा है। ये दलितों पर अत्याचार करते हैं। यहाँ दिल्ली में जो दिल्ली कैंट कांड हुआ और कंझावला कांड, नारियों पे इतने बड़े बड़े कांड हुए, ये नारी विरोधी हैं। चाहे वो सपा की पार्टी है वो नारी विरोधी है, कांग्रेस भी नारी विरोधी है, बीजेपी भी नारी विरोधी है। ये सारी पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं, महिला विरोधी पार्टियां हैं। सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज का हाथी है, चिंघार के दिल्ली में पहुंच गया है। और इस बार इन मन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए BSP एक सशक्त विकल्प के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। यही मेरी जनता, दिल्ली की जनता से अनुरोध है। तो दलितों को भी धोखा दे रहे हैं अखिलेश यादव और जो केजरीवाल। बिल्कुल, दोनों मिल चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई एक ही थैली के चट्टे पे आ रहे। तुमने भाई आरक्षण बिल फाड़ा और हम आरक्षण के पहले ही से विरोधी हैं। हम तो यूथ फॉर इक्वलिटी चलाते थे JNU में, तो दोनों ही आरक्षण विरोधी है। इन्हें पता है अच्छी तरह से आरक्षण, ये तो मजबूरी में ये आए, इंडिया गठबंधन में आए किस लिए थे? ये वो दरअसल चाहते क्या थे कि केजरीवाल नहीं चाहते, राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चाहते, वो ये चाहते थे उनका दांव लग जाए। केजरीवाल हैं प्रधानमंत्री के सपने देख रहे, राहुल गांधी सपने देख रहे। दिल्ली में लड़ाई क्या हो रही, दिल्ली में कांग्रेस और आप पार्टी में झगड़ा क्या है कि कौन बनेगा। अगर कांग्रेस का पत्ता कटेगा तो फिर अरविंद केजरीवाल आगे आएगा, और अगर अरविंद केजरीवाल का पत्ता कटता है तो राहुल गांधी आगे आएगा। ये है मामला। इंडिया गठबंधन का जो कुनबा था वो तो टूट गया है, तो अब क्या अकेले पड़ गई है कांग्रेस? बिल्कुल, एक्चुअली है क्या, कांग्रेस का चरित्र है पिछले 70 साल का चरित्र है। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, खत्म करती है। कांग्रेस ने देखो डिक्लेयर करके क्या कहा कि इंडिया में गठबंधन सारी पार्टियां ले ली, BSP नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये बहुजन समाज विचारधारा की पार्टी थी, बाकी सारी मनुवादी पार्टियां थी, सबको ले लिया। इंडिया गठबंधन में अकेला बहुजन समाज पार्टी क्यों ले ली? सपा भी मनुवादी है। हाँ, बिल्कुल मनुवादी पार्टी है, बिल्कुल मनुवादी। क्योंकि उनकी विचारधारा फर्क क्या, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। तो ये हैं तो सारे मनवादी ही ना, इनकी कोई विचारधारा तो है ही नहीं ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन संविधान लेके चलते हैं, लेकिन ये बहुजन विरोधी हैं। ये हिस्सेदारी बहुजनों की नहीं देते हैं, ये बहुजनों का हिस्सा खा जाते हैं, ये आरक्षण खा जाते हैं, ये बहुजनों को मान सम्मान के रूप में प्रताड़ित करते हैं। मान सम्मान देना तो दूर ही बात है, हिस्सेदारी देने तो दूर ही बात है। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस
ने जो मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया था अखिलेश को, तो वो दिल्ली में अखिलेश कांग्रेस से बदला लेने आए, तो उन्होंने हमें इंसल्ट किया था, हम तुमको यहाँ पे करते हैं। ये है मामला।